हे मेरी जीवन संगनी, आपका प्रश्न तो बड़ा वाजिब है। मैं जा जरूर रहा हूं लेकिन तुझसे बाहर नहीं हूं, तेरे दिल से बाहर नहीं हूं। और मैं क्षत्रिय की तरह इसलिए सज के तैयार हुआ हूं, कहीं मुझे और मेरे पिता को कोई ये ना कहे कि कटने के डर से कायरता इसके दिलो दिमाग में दौड़ गई है। मैं ये जानता हूं कि आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। मैं ये जानता हूं कि मेरे बगैर तेरा कोई नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मांग में सिंदूर है, हाथों की लगी हुई मेहंदी ये केवल मेरे लिए थी। ये मिट जाएगी। दिल में जो उत्साह, उमंग और अरमान थे वो सारे मर जाएंगे। लेकिन हे लाडली ब्याही, अगर तेरा सत्यत्व जिंदा है, इस जन्म में तेरा साथी नहीं तो अगले जन्म में तेरा साथी जरूर रहूंगा, इतना सा वायदा कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, जब आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी? आज चूंकि वक्त नहीं रहा, लेकिन फिर भी तेरे दिल में जो भी गुब्बारे हो वो सारे कह दे, एक एक का उत्तर मिलेगा। सुनिए। तेरे बिने जीना कैसे, संसार में होगा तेरे बिन जीना कैसे, हो संसार में होगा सुनने वाले लोग हो, मैंने इसलिए आपको रोक लिया, मेरा जी बहुत अच्छा लग रहा है। और सरदारों, जवाब क्या गजब का है, कवि की कलम की महानता देखिएगा। एक बार फिर बताइयो। तेरे बिन जीना कैसे, संसार में होगा सती वीर ने उसे हरदम सती वीर ने उसे हरदम आस प्रीतम की। भगवान के दफ्तर में हो दरखास्त प्रीतम की। भगवान के दफ्तर में हो अपने खून ते बुझवा दूंगी प्यास प्रीतम की। तड़के सती हो जाइए, तू तड़के सती हो जाइए, लेके लाश प्रीतम की। तड़के सती हो जाइए, लेके लाश प्रीतम की। एर के बेरा तहेर रे 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 रे, के बेरा था माँ बापा के बेरा था माँ बापा के। प्यार में होगा सत का बेढ़ा
जाने दे। नहीं, आप जा रहे हैं, लेकिन हम चले जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी? चला बिया आजा चलिया जाने वाले आजा तेरी यादें सताए यादों के भरों के कहीं टूटे न जाए जाने वाले आजा तेरी यादें सताए यादों के भरों के कहीं टूटे न जाए। हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुजी श्री तेजपाल मास्टर जी रोडवाल गुरुजियों ने पहले भी कई सौ रुपए दिए थे और इस मार्मिक प्रस्तुति पर, इस गमगीन प्रस्तुति पर 100 रुपए दोनों बच्चों को फिर देते हैं। गुरुजियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। एरे योहे ने मता फेरा पे जब योहे ने मथा फेरा पे जब पास बिठाई थी। अब चूंकि मेरा काम सिर्फ गाना ही नहीं है, मैं समाज में कोशिश करता हूँ जितनी भ्रांति और कुरीतियां हमारे समाज में फैली है सजनों, मैं तो अपने ही समाज का गायक हूँ, मुझे कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं देती। आज बड़े विडंबना की बात यह है दादाजी, पहले हमारी चाची ताई दादी वो खूब तो पिटिया करती थी, घर में गाली गलौज दिया करते थे हमारे बुजुर्ग, पर एक का भी तलाक नहीं हो गया हो तो 20-50 साल पहले बता दो किसी दादी दादा का तलाक हुआ हो तो बता दो। और आज दादाजी 1 महीने, अभी एक बहुत अच्छे मित्र थे, बड़ा अच्छा परिवार था, मेरठ में वो लड़की हरिद्वार में लगी हुई है, मेरठ में शादी हुई, बड़े गजब की शादी हुई और 1.5-2 महीने हुए हैं। आज मैं परसों सुन रहा था अजी वो तो रिश्ता टूट गया। पति पत्नी, देखिए हमारे यहाँ पत्नी नहीं लिखा जाता, धर्म पत्नी लिखा जाता है। विचार करना मेरी बात पर, धर्म पत्नी के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। एक बात कही, क्या यो ही नेम था फेरों पर जब पास बिठाई थी। और सजना, हमारे यहाँ एक लड़की को अगर पत्नी बनाया जाता है तो हवन की वेदी पर, क्योंकि जो अग्नि है ये सारे देवताओं का मुख है। क्या है ये अग्नि? सारे देवताओं का मुंह है। जब इसमें सामग्री डालते हैं तो सुहा करते हैं कि नहीं करते हैं? हवन कर रहे थे सुबह तो सुहा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ज्ञान की बात समझा करो कुछ ना कुछ। तो सजना, हमारे यहाँ एक बार शादी हो गई, पति पत्नी के गुण कर्म और स्वभाव, अपने छोरा छोरी का ब्याह करना हो तो 3 चीज नोट कर लो, गलत कहूं तो थारी जूती और मेरा सर होगा। रूप रंग मत देखा करो, 3 चीज देखा करो, गुण कर्म स्वभाव। मान लीजिए थारा छोरा डॉक्टर हो और छोरी ले आओ इंजीनियर, तो दोनों का विभाग अलग हो गया। छोरी गर्म तासीर की हो, छोरा सीधा हो, बेल मिला कोई ना। इसलिए गुण कर्म और स्वभाव, सत्यवान सावित्री का जो इतिहास है वो इसका गवाह है। हे सरदारों, चाहे खेत मत खरीदो, गाड़ी मत खरीदो, पर अपने बेटा और बेटी को ऐसे संस्कार दे दो कि उनका रिश्ता ना टूटे और अपने माँ बाप की वो सेवा करते रहे, समाज के सेवक बने। इससे बड़ी कोई दौलत दूसरी नहीं है। अब यहां जब कहा तो फिर एक उदाहरण दिया, और क्या दिया सुनिएगा जरा रागनी में। क्या यही नेम था फेरा पे जब पास बिठाई थी। वो सावित्री सतवान के 2 दिन को आई थी। सावित्री सतवान के 2 दिन को आई थी। धर्मराज ने हटके ने उनकी चोट मिलाई थी। तू किसकी पीट ही रस बावड़ी वो सती लुगाई थी। किसकी पीट ही रस बावड़ी सती लुगाई थी। मेरे कैसा हेरे रे 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 रे
छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। अपने जाने से पहले एक काम जरूर कर जाइए। मेरी प्राण प्रिय, ओ मेरी जीवन संगनी जी, अगर तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है तो मेरा भरोसा कौन करेगा। मैं मानता हूं कि मैंने तेरा विश्वास तोड़ दिया है, परंतु जहां माता पिता की इज्जत दांव पे रखी हो ए ब्याही, वहां मेरी तेरी इज्जत कोई मायने नहीं रखती, मेरा तेरा जीवन कोई मायने नहीं रखता। अरे अभागी, तूने मुझे दान में दिया है। अगर तेरी और मेरी जिंदगी मेरे माता पिता और पूर्वजों का सम्मान बढ़ाती है तो इससे बढ़ के कोई दौलत हमारे लिए नहीं है। फिर भी तू ये सोचती हो कि मैं जा रहा हूं, नहीं जा रहा। कैसे? मैं तेरे दिल में हूं और तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक वादा कर रहा हूं। क्या? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, मैं तेरा छोड़ेंगे ना हम, तेरा साथ साथी, छोड़ेंगे तुम्हें पके। दम नहीं, सात जन्म नहीं, सात जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम, तेरा साथ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम, तेरा साथ साथी, मरते दम तक। एरे अपने मरने ते पहल्या रे, रे 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 रे, अपने मरने ते पहल्या मेरी नाड़ काट जा। ये लीजिए तलवार, कैसी बात कर रही? ये लीजिए तलवार, और धड़ से गर्दन मेरी अलग कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती, जीना नहीं चाहती हूँ। और आपकी मौत से पहले मुझे मौत आ जाए। आप मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दीजिए पियाजी। हे विधाता, हे मालिक, ये कैसा दृश्य है। अपने हाथों से सदा सुहागन रहने के लिए जिसके मांग में सिंदूर भरा था, आज उसके सामने ये बेदर्द उसका दर्द नहीं बांट सकता, और वो कहती है तलवार लेके मेरी भी गर्दन कलम कर मरने से पहले इसका जवाब दूं तो वो उत्तर कहां से लाऊं। फिर भी बता तेरे क्या दिल कहता है। एरे अपने मरने ते पहला मेरी नाड़ काट जा। जय ब्याही ने, जय ब्याही ने, जय ब्याही न मारू ते आसमान फट जा। जय ब्याही न मारू ते आसमान फट जा। राजा नल की ढाल मेरे ते न्यारा पाट जा। जो सती वीर हो वो मध चौबन की झाल डाट जा। जो सती वीर हो मध चौबन की झाल डाट जा। मेरा मदनावत की ढाल मोल रे, मदनावत की ढाल मोल बाजार में होगा। सजनों, एक शब्द दिया है, मदनावत तारावती को कहा गया है, जैसे काशी में बिक गई थी। और इसका जवाब कितने गजब का है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो, मैं मानता हूं मेरे मरने के बाद तेरा हाल पूछने वाला नहीं रहेगा, तेरा जीवन साथी नहीं रहेगा, और तुझे यह लगता है कि मदनावत की ढाल तेरा मोल होगा, तो फिर भी एक ही बात कह के जाऊंगा। अब की बार कहियो, मदनावत